ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने उर्दन में वाक़या अल-अज़रक एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाकर अमेरिका के 3 जदीद F-35 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से जारी बाज़ाब्ता बयान के मुताबिक इस हमले में तीनों अमेरिकी लड़ाका तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बेस पर मौजूद दुश्मन के अफसरान और हमले के अफराद भी जाँ बहक जख्मी हो गए। बयान में वजाहत की गई है कि अल-अज़रक बेस पर यह कार्रवाई जजीरे कशम पर अमरीकी हमले के बराह रास्त जवाब में की गई। पाकिस्तान इनकलाब का मजीद कहना था कि खिते में बच्चों पर मजालिम ढाने वाली अफवाज के लिए कोई जगह नहीं, और जब तक आखिरी अमरीकी काबिज फौजी को इस खिते से निकाल नहीं फेंका जाता, उनकी जद्दोजहद और जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान की मईशत और ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ा सहारा मिला। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर से ज़ायद के कर्ज को मजीद 3 साल के लिए मौखिर यानी रोल ओवर कर दिया। वफाकी वज़ीर खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हकाम ने सहम पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। ज़राए का कहना है कि यह कर्ज इब्तदाई तौर पर सिर्फ 3 माह की कलील मुद्दत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात को बैरूनी अदायगियां करने की गर्ज से दिया गया था, ताहम अब इसे तवील मुद्दती मालियाती सहारे में तब्दील कर दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तान पर फौरी बैरूनी अदायगियों का शदीद दबाव नुमाया तौर पर कम हो गया और रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात घटकर 21.5 अरब डॉलर रह गई, जबकि गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी में भी तकरीबन निस्फ अरब डॉलर की बचत होगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास सऊदी अरब के कुल 8 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी बहरिया रूम तक फैल गई, जहां मिस्र की अहम और तिजारती बंदरगाह दमीतिया पर मुबैना ड्रोन हमले की तस्दीक के बाद 2 LNG गैस टैंकर्स में शदीद आग भड़क उठी। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी अंबरी और आलमी इदारों के मुताबिक हमले का बुनियादी हदफ अमरीकी मलकियत में मौजूद फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर इनोरगोस विंटर था, जो बंदरगाह पर गैस लोडिंग में मसरूफ था। ड्रोन लगने के बाद इसमें लगने वाली आग पास खड़े यूनानी गैस करियर गैस लोग सैलम तक फैल गई। मिस्री वजीर पेट्रोलियम करीम बदवी ने खुद जाए वक्फा का दौरा करके फायर फाइटिंग ऑपरेशन की निगरानी की और आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद तमाम अमला महफूज रहा। वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें ईरान या उसके इत्तेहादियों का हाथ होने का इशारा दिया, जबकि ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने हमले की बराह रास्त जिम्मेदारी लिए बगैर कहा कि अमेरिका की गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान और बाजोड़ से इस वक्त की बड़ी खबरें। डेरा इस्माइल खान में बम डिस्पोजल स्क्वाड का कमरा धमाके से मुनहदम हो गया, जबकि जिला बाजोड़ में शरपसंदों ने प्राइमरी स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। तफसीलात के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में बारूदी मवाद तलब करने वाले यूनिट के कमरे में शदीद धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत का वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। पुलिस के इब्तदाई बयानात के मुताबिक धमाका मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस रूनुमा हुआ। ताहम वाक़े के असल असबाब का तयन करने के लिए पुलिस की तहकीकाती टीमें तफ्तीश कर रही हैं। दूसरी जानिब जिला बाजोड़ की तहसील मामूद के इलाके लोई खरकीवाड़ा में दहशतगर्दों ने तालीम की दुश्मनी का सबूत देते हुए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को निशाना बनाया। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम शरपसंदों ने स्कूल की इमारत में बारूदी मवाद नस्ब कर रखा था, जो जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के नतीजे में स्कूल की इमारत को शदीद माली नुकसान पहुंचा और कई कमरे मुतासिर हुए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि बाजोड़ के स्कूल में धमाके के वक्त इमारत खाली थी, जिसकी वजह से वहां भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोनों वाकयात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतल्लिका इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया, ताकि जिम्मेदार अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि उन्होंने ईरान के अंदर मुतअद्दिद अहदाफ पर शदीद नौयत के फिजाई हमलों की एक बड़ी लहर मुकम्मल कर ली है। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज उर्दन में अमरीकी अफवाज पर होने वाले मिसाइल हमलों के जवाब में की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के दौरान ईरान के जनूबी इलाकों केशम, बोशहर, आबादान और बंदर अब्बास में पाकिस्तान इनकलाब की मिलिट्री कमांड साइट्स, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, साहली निगरानी के मराकज़ और बहरी दिफाई मुकामात को निशाना बनाया गया, जबकि हमले कुवैत की सरहद और दीगर मुकामात से किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोहों को दुनिया के लिए कैंसर करार देते हुए मजीद सख्त सबक सिखाने की धमकी दे दी, और दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के 8 ऑयल टैंकर्स और 10 शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। सेंटकॉम का कहना है कि खिते में 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी हाई अलर्ट पर हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने शुमाली बहरी अरब में कामयाब और बरवक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए
समुद्र में फंसी हुई माहीगीरों की कश्ती से 19 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया। ये कश्ती गवादर के साहिल से तकरीबन 150 नॉटिकल मील जुनूब में इंजन की खराबी के बायस खुले समुद्र में फंस गई थी, जिसमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी सवार थे। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर की तला पर पाक बहरिया के जवानों ने फौरी रद्दमल देते हुए तमाम अफराद को पीने का पानी, खुराक और तिबी इमदाद फराहम की कश्ती को बाहिफाजत साहिल तक पहुंचाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक बहरिया के जवानों के साला पेशेवराना सलाहियत और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कुवैत से इस वक्त की बड़ी और इंतहाई तशवीशनाक पेशरफ्त। मुल्क के शुमाली इलाके में एक चीनी कंपनी की इमारत को खतरनाक हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में गैर मुल्की कारकुन जाँबक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कुवैत की वजारत दिफा ने बाज़ाब्ता तस्दीक किया है कि मुल्क के शुमाली हिस्से में कायम एक चीनी कंपनी की इमारत पर हमला किया गया। इस गैर मुतवक्का हमले के नतीजे में इमारत में मौजूद एक कारकुन जाँबक हो गया, जबकि इमारत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिससे शदीद माली नुकसान पहुंचा है। वाक़े के फौरन बाद कुवैती सिक्योरिटी और मुतल्लिक़ इमदादी इदारों ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम शुरू कर दिए। कुवैती फौज के सीनियर अहदेदार मेजर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल अतीबी ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए बताया कि मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रही हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कुवैती हकाम तमाम शहरी और गैर मुल्की रिहायशियों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह जरूरी और सख्त इक़दाम उठा रही हैं। कुवैती हकाम का मजीद कहना है कि सिक्योरिटी इदारे और रेस्क्यू टीमें मुतासरा मुकाम पर मौजूद हैं, जहां सूरत-ए-हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और होने वाले माली नुकसान का हतमी तखमीना लगाया जा रहा है। कुवैती वजारत दिफा की जानिब से वाक़े में मुलविस अनासर की निशानदही के लिए तहकीकात और मजीद कानूनी और सिक्योरिटी कार्रवाइयां बिला तातुल जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रिट कॉपर ने फौजियों को तहरीरी खत के जरिए खबरदार किया कि उनकी जानिब से स्मार्टफोन्स और मेटा ग्लासेस के जरिए बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने से ईरान को अमरीकी अड्डों पर हमलों के नताइज का फौरी अंदाजा हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक एडमिरल कॉपर का कहना है कि अवामी सतह पर तस्वीर और वीडियोस दस्तयाब होने की वजह से ईरान को बगैर किसी कीमत के अपने मिसाइल या ड्रोन हमलों की कामयाबी या नाकामी की मालूमात मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन समेत पूरी मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी फौजियों के मोबाइल फोन तहवील में लेने और ऑपरेशनल सिक्योरिटी की कवानीन मजीद सख्त करने पर संगीनी से गौर किया जा रहा है। 28 फरवरी से अब तक इस तनाज़ुर में 18 अमरीकी फौजी हलाक और 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पहली पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि हम जिस सियासी इंतजामी सिस्टम में रह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर गिर और मुनहदम हो चुका है। उनका कहना था कि मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है और अवाम जिन मिसाइल का शिकार है, ईवान और इक़्तिदार में बैठे तमाम लोग उसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि महज नौजवानों को चंद हजार रुपये टैबलेट्स बांटने से मिसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि जब तक मुल्क का बुनियादी ढांचा ठीक नहीं किया जाएगा हालात नहीं बदलेंगे। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों का क़याम नागज़ीर करार दे दिया। लाहौर से इस वक्त की बड़ी खबर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की रिहाइशगाह पर गलतफहमी की बुनियाद पर पुलिस के गैर कानूनी छापे के मामले पर बड़ा एक्शन सामने आ गया, जहां एसपी कैंट को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि 11 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की रिहाइशगाह पर पुलिस छापे पर CCPO लाहौर ने सख्त नोटिस लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक इस वाक़े पर एसपी कैंट को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि मामले की तहकीकात के लिए 2 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर कर दी गई। इंक्वायरी अफसरान ने मौके का जायजा लेकर शवाहिद इकट्ठे कर दिए हैं और जल्द ही हतमी रिपोर्ट CCPO को पेश की जाएगी। इससे कबल अटॉर्नी जनरल के घर गलतफहमी की बुनियाद पर नफरी ले जाने पर मुतल्लिक SHO समेत 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ बाज़ाब्ता मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल के ड्राइवर इरफान के मुताबिक जब पुलिस आई तो घर पर सिर्फ मुलाजमीन मौजूद थे। पुलिस एहलकारों ने बिला वजह कार्रवाई करते हुए घर के बाहर रखे गमले तोड़ दिए और जाते हुए CCTV कैमरों का पूरा सिस्टम और DVR भी साथ ले गए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान इत्तला मिलते ही अपने अहम मीटिंग छोड़कर फौरी तौर पर घर पहुंचे। मुलाजमीन और जराये के मुताबिक पुलिस ने बाद में CCTV कैमरों का DVR तो वापस कर दिया, ताहम इसमें मौजूद तमाम रिकॉर्डिंग्स और फुटेज डिलीट कर दी थी। इस संगीन गफलत और बद इंतजामी पर लाहौर पुलिस की आला क़यादत ने जिम्मेदार अफसरान और एहलकार के खिलाफ सख्त महकमा जाती और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर और फैसलाबाद में बारिश के बायस मकानात की छतें गिरने से अफसोसनाक जानी नुकसान हुआ। लाहौर के इलाके बागबानपुरा सिख नहर के करीब एक 3 मंजिला खस्ताहाल मकान की छत गिरने से
एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक घर में एक बच्चे की सालगिरह की तकरीब जारी थी और बारिशों से बचाव के लिए हाल ही में सबसे ऊपर वाली छत पर मिट्टी डलवाई गई थी, जिसके बाद बोझ से टीआर गार्डर से बनी तीनों छतें एक के बाद एक नीचे आ गिरी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी बारिश के बायस घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने दोनों मुकामात पर इमदादी कार्रवाई मुकम्मल करके मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से अमन अमान के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम पेशरफ। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले डीएसपी दियार खान समेत 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि पिशावर के इलाके मतनी में फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नजी टीवी समा न्यूज की रिपोर्ट की रोशनी में हंगू की खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर फितनल ख्वारिज के हमले के नतीजे में जाम शहादत नोश करने वाले डीएसपी सिटी दियार खान समेत 10 पुलिस एहलकारों की बाज़ाब्ता नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस के आला अफसरान, सिविल इंतजामिया के हकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शोधा को मुकम्मल सरकारी अस्करी एजाज के साथ रुखसत किया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा एहलकार जख्मी हैं, जबकि फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 10 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिला दिया। पेशावर के थाना मतनी की पुलिस चौकी अदीजई पर फितनल ख्वारिज के अस्करियत पसंदों ने हमले की कोशिश की, ताहम पुलिस की बर वक्त और भरपूर जवाबी फायरिंग के बायस हमला नाकाम बना दिया गया। वाक़े के फौरन बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हंगो में पुलिस चेक पोस्ट पर होने वाले संगीन हमले का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फौरी नोटिस देते हुए आईजी पुलिस से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने शोहदा के लवाकीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। उनका मजीद कहना था कि क़याम अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और पुलिस फोर्स की नज़ीम कुर्बानियों को किसी सूरत रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से इस वक्त की बड़ी और अहम कानूनी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी को एनसीसीआईए के मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकते हुए उनके 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फजल जज जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने नौरीन न्याजी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालत आलिया ने नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस और मुतल्लिका हकाम को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया और हुक्म दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर मुतल्लिका अदालत के सामने पेश हों। दरख्वास्त गुजार नौरीन न्याजी का अदालत के सामने कहना था कि एनसीसीआईए ने उनके खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। उन्होंने अदालत को बताया कि वो बुरी जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें शदीद खदशा है कि एनसीसीआईए की टीम उन्हें रास्ते में या अदालत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से सदा की गई थी कि मुतल्लिका अदालत तक रिसाई और अबूरी जमानत के लिए रुजू करने के लिए उन्हें हिफाजती जमानत फराहम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने नौरीन न्याजी के वकील की दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 1 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से रोकने का रिलीफ फराहम कर दिया। रावलपिंडी से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को आंख में तकलीफ के बायस अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करके उनका तफसील से तिब्बी मुआयना किया गया। तफसीलात के मुताबिक नजी टीवी समा न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जराये का कहना है कि गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंख में अचानक तकलीफ महसूस हुई। तकलीफ की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अडियाला जेल से अल शफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक पिम्स और अल शफा ट्रस्ट आई अस्पताल के माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तिब्बी टीम ने बुशरा बीबी की आंख का बारीक बीनी से मुआयना किया। मुख्तलिफ टेस्टों और इब्तदाई चेकअप के बाद डॉक्टरों की टीम ने उनकी तकलीफ दूर करने के लिए जरूरी अद्वियात तजवीज की। तिब्बी मुआयने का अमल मुकम्मल होने और कतरी अद्वियात तजवीज किए जाने के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की देखभाल में बुशरा बीबी को दोबारा महफूज तरीके से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी सेहत अब बेहतर और मुस्तहकम बताई जाती है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 अक्टूबर के एहतजाज से मुतल्लिक दर्ज मुकदमे में अहम कानूनी पेशरफ्त करते हुए बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और अजमा खान को इश्तिहारी करार दे दिया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रे ने की। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक तमाम कानूनी मराहिल मुकम्मल करने के बाद अपनी हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई थी, जिसकी रोशनी में अदालत ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों बहनों के दायमी वारंटी गिरफ्तारी जारी कर दी और मुतल्लिक हकाम को उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात भी फौरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि अलीमा खान और अजमा खान के खिलाफ यह मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में दर्ज है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए वफाकी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर आजाद कश्मीर में इंतखाबात में वोट चोरी किए गए या इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने पीटीआई को बाइकआउट की सियासत छोड़ने का मशवरा देते हुए कहा कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला बुलेट के बजाय बैट से होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि इलेक्शन के बाद वो एक नुमाइंदा आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे जिसमें हुकूमत, अपोजिशन, मुहाजिरीन के नुमाइंदे, वकला और सिविल सोसाइटी शामिल होंगी ताकि कश्मीरियों को उनका हकीकी हक हाकमियत और नुमाइंदगी दिलाई जा सके।